नमस्कार। लगभग 2 शताब्दियों बाद 11वीं शताब्दी के ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्रों की भारत वापसी भारतीय संस्कृति, विरासत और संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। करीब 1000 साल पुराने ताम्रपत्र, जो कि कभी चोल साम्राज्य की शक्ति, व्यापार और संस्कृति के साक्षी थे, वे सदियों तक अपने ही देश से दूर नीदरलैंड में रहे। हालांकि अब फिर से वे अपने देश वापस ले आए जा चुके हैं, लेकिन उन ताम्रपत्रों में क्या लिखा है, ये भारत से नीदरलैंड कैसे पहुंचे और भारत में इनकी वापसी इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है, इन सब के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। हाल ही में नीदरलैंड ने भारत को 11वीं शताब्दी के चोलकालीन ताम्रपत्र वापस किए हैं। इन ताम्रपत्रों को अनायमंगलम ताम्रपत्र या फिर लीडन प्लेट्स के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये ताम्रपत्र 1000 साल पुराने हैं और इन ताम्रपत्रों का संबंध महान चोल सम्राट राजराज प्रथम तथा राजेंद्र चोल प्रथम से माना गया है, जो कि भारत के सबसे शक्तिशाली समुद्री साम्राज्यों में से एक था। इनमें 21 बड़े और 3 छोटे ताम्रपत्र हैं और इन सभी ताम्रपत्रों का वजन तकरीबन 30 किलो है। इन पर तमिल और संस्कृत दोनों भाषाएं अंकित हैं। इन ताम्रपत्रों में चोल राजाओं द्वारा दिए गए भूमिदान, कर व्यवस्था और धार्मिक संस्थाओं को दिए गए अधिकारों का उल्लेख मिलता है। इन सब के बीच एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें नागपट्टिनम स्थित एक बौद्ध विहार, जिसे चूलामणि वर्म विहार भी कहते हैं, को अनायमंगलम गांव दान में दिए जाने के प्रमाण मिलते हैं। ये अभिलेख यह दर्शाते हैं कि चोल काल केवल सैन्य शक्ति का युग नहीं था, बल्कि धार्मिक सहिष्णुता, समुद्री व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी स्वर्णकाल था। इतना ही नहीं, इन अभिलेखों से दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के संबंधों की भी जानकारी मिलती है। यहां पे एक प्रश्न और विचारणीय है कि चोल शासक वैसे तो इतिहास में मुख्यतः शिव भक्त माने गए हैं, फिर भी उन्होंने बौद्ध संस्थाओं को संरक्षण दिया। यही प्राचीन भारत की सांस्कृतिक विविधता और सहिष्णुता को दर्शाता है। सवाल और भी हैं, जैसे कि भारत की यह प्राचीन धरोहर आखिर नीदरलैंड कैसे पहुंच गई। तो बताते चलें कि लगभग 1700 ईस्वी के आसपास, जब तमिलनाडु के तटीय शहर नागपट्टिनम पर डचों का नियंत्रण था, उसी समय ये ताम्रपत्र यूरोपीय लोगों के हाथ लग गए। कुछ इतिहासकारों के अनुसार डच ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े एक पादरी फ्लोरेंटियस कैंपर ने इन ताम्रपत्रों को भारत से चुराया, या फिर कह सकते हैं हासिल किया, और फिर 1712 के करीब नीदरलैंड ले गए। 1862 में यह ऐतिहासिक ताम्रपत्र नीदरलैंड के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय लीडन के पुस्तकालय का हिस्सा बने और तब से वे वहीं सुरक्षित रखे गए थे। लेकिन अब जबकि ये अभिलेख सदियों बाद भारत वापस आ रहे हैं, तो कई लोग यहां यह सोचने में लगे हैं कि इनकी वापसी से भारत को क्या लाभ। ये पुरानी सी ताम्रपट्टिकाएं अगर वापस आ ही गईं, तो क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन लोगों को यह बात पता होनी चाहिए कि यह इतिहास के लिए बहुत बड़ा क्षण है, क्योंकि ये पट्टिकाएं बताती हैं कि प्राचीन भारत का प्रशासन कितना विकसित था, भारत का समुद्री व्यापार कितना व्यापक था और हमारी सांस्कृतिक परंपराएं कितनी समृद्ध थी। इन धरोहरों की वापसी केवल कुछ ताम्रपत्रों की वापसी नहीं है, बल्कि भारत की ऐतिहासिक स्मृतियों की वापसी है। इन ऐतिहासिक ताम्रपत्रों पर चोल साम्राज्य के राजकीय प्रतीकों का अंकन है। जैसे ताम्रपत्रों को जोड़ने वाली मुद्रिका पर चोल साम्राज्य का राजकीय चिन्ह अंकित है। बाघ, जो कि चोल वंश का राजकीय प्रतीक है, 2 मछलियां और धनुष पांड्य और चेर वंशों का प्रतीक हैं, जो कहीं ना कहीं चोल विजय का संकेत देते हैं। इसके अतिरिक्त राजा छत्र, चंवर, दीप और स्वास्तिक जैसे प्रतीक चिन्ह भी इस पर अंकित हैं।
कभी चोल राजाओं के दरबार में लिखे और पढ़े जाने वाले ये ताम्रपत्र अब वापस उसी जगह आ गए हैं जहां इनका जन्म हुआ। शायद इसीलिए कहा जाता है कि इतिहास कभी मरता नहीं है, बस कभी कभी अपने घर वापस लौटाने की प्रतीक्षा करता है। अगर आपको इतिहास और पुरातत्व के ऐसे ही रोचक और तथ्यपरक जानकारियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर जो कि विदेशों में है, भारत वापसी के संबंध में आप क्या सोचते हैं। मिलते हैं ऐसी ही अगली ऐतिहासिक जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।